जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस अर्थ सहित रामायण संपूर्ण अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ आज लक्ष्मण मूर्छा का जो ये प्रसंग है, इसमें मेघनाद ने जो शक्ति प्रहार है उसका वर्णन इससे पिछले 131वें भाग में पढ़ा था और ये 132वें भाग में आप सुन रहे हैं। लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए हुए हैं और अयोध्या पहुंचने पर वापसी में जब बूटी लेकर के आ रहे हैं तो अयोध्या होते हुए आ रहे हैं और अयोध्या से जब गुजर रहे तो भरत जी ने कोई राक्षस समझ के उन पर तीर चला दिया और वो उस पर्वत के सहित उस संजीवनी बूटी के सहित नीचे पृथ्वी पर आ गिर पड़े। और उसके बाद भैया भरत ने जब देखा तो उनको अत्यंत दुख हुआ। सारा वृत्तांत सुनने के बाद उन्होंने हनुमान जी को एक आशीर्वाद रूपी बाण पर चढ़ाया और वहाँ से विदा कर दिया। बस इसी से आगे का ये प्रसंग है। हनुमान जी अयोध्या से उस बूटी को लेकर के पहुँच रहे हैं रामादल में। उधर प्रभु श्री राम की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। तो इसको शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेशशूरपादपङ्कजं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्हिताय नागाननाय सुरतीय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम मंगल भवने अमंगल आई द्रवौ सुदशरथे अजिर बिहाई राम लक्ष्मण नियारी बोले वचन मनुज अनुज आर्धि राति गए कपि नहीं आयो राम उठाया अनुज लायो। वहां लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों के अनुसार वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। ये कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और सखौ न दुखित देख मोहि काऊ बंधु सदा तव मृदुल सुहाऊ ममेत लागत जो पितु माता सयो विपिन मात पुवाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुख नहीं देख सकते, कभी आप तुमने मुझे दुखी नहीं देखना चाहा और दुखी देख भी नहीं सकते हो। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी हवा सब सहन किया। सुअनुराग कहाँ बुबाई उठो न सुन मम बच बिकलाई जो जन त्यों वन बंध बिछो पिता वचन मन त्यों न हो। ये भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरी व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी ना मानता। तो सुत बिति नार भवन परिवारा होय जाय जग बारे बार अस विचार जिय जागो ताता मिले न जगत सहोदर भ्राता जथा कविन खग अति दीना मन बिन पन करवर करे। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, असमम जीवन बांधविन तोई जो जड़ देव जी आवे मोई। यदि कहीं जड़
देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जय हो अवध कवन मोह लाई, नारे तो प्रिय भाई गवाई। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। बेशक मैं ऐसे शब्द सुन लेता, लेकिन स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सहे निठुर कठोर और मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय ये अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौंपिस मोह तुम्हें गए पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। और उतर का दे होते जाई, उठ किन मोहे सिखाओ भाई। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं। बहुविध सोचत सोच विमोचन, स्रवत चलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगत भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। तो शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहते हैं। उमा एक अखंड रघुराई। देखिए उमा का ये जो वर्णन आता है बीच बीच में रामचरितमानस, आपने चाहे अखंड रामायण में सुनी हो। यह जो राम कथा है ये भगवान भोलेनाथ ने, शिव जी ने माता उमा को सुनाई थी। इसीलिए उमा का बार बार नाम आता है, महेश का नाम आता है। इसलिए इस रामचरितमानस की एक एक पंक्ति को अर्थ सहित व्यक्ति को जीवन में अवश्य पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। पढ़ने और सुनने का बराबर ही फल है। बस एक बार मन में ये धारणा बन जानी चाहिए कि मुझे ये संपूर्ण अर्थ सहित इस कथा का ज्ञान प्राप्त करना है। उसके लिए, सुगमता के लिए, आसानी के लिए हमने संपूर्ण रामायण रामचरितमानस को अर्थ सहित, जिससे सभी पूरी कथा समझ में आ सके। जिस कथा को भगवान भोलेनाथ ने माता उमा पार्वती को कहा था वही कथा ये चल रही है और इसका 131वां भाग आप सुन रहे हैं। इससे आगे भी भाग होंगे, इससे पिछले भी होंगे। तो पीछे आप एक बार भाग 1 से शुरू करके देखना। जीवन में परिवर्तन ना आए तो कहना निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। तो प्रभु प्रलाप सुन कान, विकल भय बानर निकल। आय गयो हनुमान जिम करुणा में वीर रस। विकल भय बानर निकर, प्रभु प्रलाप सुन कान, जिम करुणा में वीर रस। आय गयो हनुमान। तो प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हरस राम बेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना।
तो तुरंत वैद तब की न उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। जय हो बजरंगबली महाराज की। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद्य सुसैन ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो हृदय लाय प्रभ बेटे भ्राता, हर्षे सकल वाल कपे भ्राता। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और बानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर कपि पुनि पैद तहाँ पहुँचावा, जेविद तवे तायल आवा। हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे लेकर के आए थे। तो ये वृतांत दशानन सुनऊ, अति विषाद पुन पुन सिर धुनऊ। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करता ही जगावा। ये समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। तो जागा निश्चर देखे कैसा, मानव काल दे अदर वैसा। कुंभकर्ण उठ बैठा, जगा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। और कुंभकर्ण बूझा कहो भाई, काई तब मुख रहे सुखाई। कथा कही सब ते अभिमानी, जे प्रकार सीता रे आनी। उस अभिमानी रावण ने जिस प्रकार सीता को हर के लाया था वह सारी बात कहा। और फिर कहा कि तात कपिन सवने चर मारे, महा जोधा संगारे। हे तात, बानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रूप मनुजियारी, बटियत काया कंपन। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर में सवर नदीरा। फिर अपने बेटों के और योद्धाओं के नाम गिनाए। दुर्मुख, देव शत्रु, देवांतक, मनुष्य भक्षक, नरांतक, भारी योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। तो सुन 10 कंदर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियान, अब सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भल न कीन तय निश्चर नाहा, अब मोए आए जगाए कहा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया। हे तात, अब भी अपमान छोड़कर अजहू तात त्याग अभिमाना, भजो राम होए कल्याण। तेरा कल्याण हो जाएगा। है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पाए। हे रावण, जिनके पास हनुमान सरी के सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, एह बंधु तय कीन खुटाई, पृथ्वी मोह न सुनाए आई। तूने पहले ही आकर मुझे ये हाल क्यों नहीं सुनाया। कीन्यो प्रभ विरोध ते, देवक शिव विराज सुर जाके सेवक। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि मोहि ज्ञान जुका, कहते हूँ तो ये समय निर्वाह। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुमसे कहता हूँ, पर अब तो समय जाता रहा। अब भर अंक भेंट मुँह भाई, लोचन सुफल करो मैं जाई।
हे भाई अब तो अंतिम बार अंकवार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं, तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं और राम रूप गुण सुमिरत मगन भयो छन एक, रावण मांगे कोटि घट मद और महिष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। महेश खाए कर मदरा पाना, गर्जा बजरा घास समाना, कुंभकर्ण दुर्मद रन रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। भैंसे खाकर और मदरा पीकर वह वज्रघात के समान गर्जा, मद से चूर रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला, सेना भी साथ नहीं चली। देख विभीषण आगे आयो, पर्यो चरण निज नाम सुनायो, अनुज उठाए हृदय ते लायो, रघुपत भक्त जान मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा दिया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, ते गलान रघुपत पह आयऊं, देख दीन प्रभु के मन भाई। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हितकर सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी गिलानी के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुन सुत भयो काल वस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के बस हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। और हे विभीषण तू धन्य है, धन्य धन्य तय धन्य विभीषण, भयो तात निश्चर कुल भूषण। हे तात तू राक्षस कुल का भूषण हो गया, बंधु वंश ते कीन उजागर, भजे राम शोभा सुख सागर। हे भाई तू अपने कुल को दे दीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। बचन कर्म मन कपट तज, भजे राम रणधीर, जाओ न निज पर सूझ मोए, भयो काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई मैं काल मृत्यु के बस हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सोचता, इसलिए अब तुम जाओ। तो बंधु बचन सुन चला विभीषण आयो, जय त्रिलोक विभीषण नाथ बूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ पर्वत के समान देह वाला, नाथ बूधरा कार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। तो ये पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाय दाएब, दिए उठाया बेटप अरबूदर, कट कटाया डारता ऊपर। बानों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े। वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उठा लिए और क्रोध से दांत कटकटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। तो कोट कोट गिर कर प्रहारा, करे बाल कप एक एक बारा,
मुर्यो न मन तन टर्यो न टार्यो, जिम गज अर्घ पलन को मार्यो। रीछ वानर एक एक बार में करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे ना तो उसकी मन की मुड़ा, यानी उसका ना तो मन ही मुड़ा, मुड़ने का मतलब विचलित नहीं हुआ, और न शरीर टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तो तब मारुत सुत मुटिका हान्यो, परे उदरन व्याकुल सिर धोन्यो। पुन उठते मारे वो हनुमंता, घोरमित भूतल परे तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर इसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुन नल नीलय अवन पछारिस, जय तय पटक पटक भट डारिस। चली बली मुख सेन पराई, अत भय त्रिसित न को समूहाई। फिर उसने नली को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक दिया। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदाद कप मूर्छित कर समेत सुग्रीव, काख दाप कविराज कहो, चला अमित बल सीव। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को कांख में दाब कर चल दिया। अभी बोलने में थोड़ा सा 2-4 दिन से गले में कुछ प्रॉब्लम है, समस्या है थोड़ा सा गले की, तो इसलिए अधिक नहीं पढ़ पा रहे हैं और यही विश्राम करते हुए 132वां जो भाग है उसका यही विश्राम कर रहे हैं। इसके साथ और इसके बाद जो होगा वो अगला 133वें भाग में उस कुंभकर्ण का वध हो जाएगा। उसके बाद की लीला क्या होती है बस निरंतर सुनते रहिए, बने रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण सुर तर की छाया, दुख वै दूर निकट जो आया। मंगल भवन